अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दर्रो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोज़े, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। नाजरीन व सामीन, गुज़श्ता रोज़ डेरा गाजी खां में एक बहुत बड़ा और अलमनाक जो सानिहा रूनमा हुआ। एक हाफ़िज़े कुरान और दीन का जज्बा, खालिस दीन की तड़प और वलवला रखने वाला, उसको जिस बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। करने वाले कौन हैं? ये अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार और लंबरदार कहलाने वाले, किसी न किसी मज़हब से, किसी न किसी फ़िरके से उनका ताल्लुक़ तो यकीनन ज़रूर होगा। और ऐसा करने वाला, मुझे वो उस तालिब इल्म के अल्फाज याद आ रहे हैं कि कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान। कातिल का भी वही नारा, मकतूल का भी वही नारा। परिंदे किसकी मदद को आएँ, किस पर कैंकर बरसाएँ। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। जो चाहता है ईमान ले आए, जो चाहता है कि मैंने काफिर रहना है वो काफिर रहे। ला इकराह फिद्दीन, दूसरा मुकाम, इस्लाम किसी पर जबर नहीं करता। लेकिन अजीब बात है, किसी दूसरे फ़िरके को, किसी दूसरे मसलक को बर्दाश्त नहीं किया जाता। और हम मुक्तदिर हलकों से बड़े अदब से ये अपील करते हैं और हम ये बात कहते हैं, आर्मी स्कूल में शहीद होने वाले वो मासूम बच्चे, वो भी हमारे बच्चे और हमारे भाई हैं। लेकिन ये मदारस के अंदर पढ़ने वाले, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, इन गरीब मुसलमानों के बच्चों को इन्हीं मदारस में पढ़ने दो। अगर ये मुल्ला और दरवेश ना रहे तो जानते हो क्या होगा? वही होगा कि जो आज गरनाता और करतबा की सूरत हाल हमें नजर आ रही है। नाजरीन व सामीन, ऐसे लोगों को लगाम दी जाए और उनका रास्ता बंद किया जाए। किधर गए हैं वजीर दाखिला, किधर गए हैं वजीर खारजा? ऐसे लोग जो दहशतगर्द हैं और इस्लाम की आड़ में और मुख्तलिफ मज़ाहिब का नाम लेकर, मुख्तलिफ फ़िरकों का नाम लेकर और उनकी आड़ में अपने आप को और दूसरों को बेअमनी, बदअमनी और बेचैनी का एक कटहरा बनाए हुए हैं। बेचैनी और बेकरारी की वो एक लहर लेकर मुआशरे का, मुल्क का अमन व सुकून, उसको ख़त्म करने के दर पे हैं। हम ये बात कहते रहे हैं, कहते रहेंगे कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन शर्म करनी चाहिए हुकूमत को और ये सियासी जमातों को। इनको तो सिर्फ अपनी कुर्सियों की और अपनी वजारतों की पड़ी हुई है। ये बेगैरत लोग, ये बेशरम लोग कल अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? ऐसे लोगों को शर्म करनी चाहिए जिन लोगों ने ये सानिया बर्पा किया है। और अदालत का फैसला हो जाने के बावजूद उस इलाके, उस बस्ती, उस देहात के रहने वाले मुतवल्ली मस्जिद, उसके हक में अदालत का फैसला भी आ गया, लेकिन जालिमों को फिर भी बर्दाश्त ना हुआ। कब तक तुम इतना जुल्म करोगे, जबर करोगे? अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। और अल्लाह के फजलो करम से हमारे अकाबरीन इसके पीछे लगे हुए हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं और उनको पकड़ेंगे और उनको ये लगाम देकर छोड़ेंगे। वरना हम लोगों को लावारिस नहीं। हमारे अकाबरीन ने, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, इस वतन अजीज के लिए। हम इसके बासी हैं, हम इसके बशिंदे हैं, हम इस मुल्क के अमन के ख्वाह हैं और अमन चाहते हैं। और हमें अमन और सुकून, और हमने कभी कभी किसी को तंग नहीं किया। हमारे अकाबरीन ने, हमारे बड़ों ने और हमारे मसलक से ताल्लुक़ रखने वालों ने कभी बदअमनी नहीं फैलाई। फिर हक बनता है कि इन लोगों को सबसे पहले इनके हकूक दिए जाएं। मगर अफसोस की बात है, आज
یہ سارے کے سارے یہ اپنے آپ کو یہ دین کے ٹھیکیدار کہلانے والے ایک مخصوص طبقہ جو صحابہ کرام اور اہل بیت والا نہج اور فکر رکھتا ہے، اس کو فروغ دیتا ہے، ان کے ہی قتل کے در پہ ہیں، ان کے ہی خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، ان کو ہی سکون کی نیند سونے نہیں دیتے، انہی کی پگڑیاں اچھالتے ہو اور انہی کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہو، بدزبانی کرتے ہو، جن کو اللہ رب العزت نے صحیح عقیدہ اور منہج عطا فرمایا ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کے صحیح وارث ہیں اور عقیدہ نموس رسالت کے اور توحید و سنت کا پرچار کرنے والے۔ اس لیے میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ سانحہ ڈیرہ غازی خان جو برپا کیا گیا ہے، وہ مرکز علوم اسلامیہ کا حافظ قرآن، قرآن کی تعلیم، قرآن کو سینے میں سموئے ہوئے اور قرآن سے محبت کرنے والا، بے لوث محبت کرنے والا، دین سے، دینداروں سے، کیا یہ قرآن کی توہین نہیں؟ اگر قرآن کی توہین ہو تو ہم واویلا کرتے ہیں، لیکن جس کے سینے میں قرآن موجود ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے ایسے لوگوں کا کلا کما کیا جائے، ایسے لوگوں کا صفایا کیا جائے، شرم نہیں آتی؟ ایسے لوگوں کو، مقتدر اداروں کو، حلقوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، وگرنہ ہمارے اکابرین نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پورا ملک جو ہے وہ جام کر دیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ایسے ظالموں کو عبرت ناک سزا دلوانے کی اور دینے کی جو جن کے اختیار میں اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی پکڑ اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، وگرنہ ایسے لوگ بھی انہی کی مظلوموں کی حمایت نہ کرنے والا اور ظالم کا ساتھ دینے والا، یقیناً وہ بھی قتل کرنے والوں، قاتلوں میں ان کی صف میں شامل ہوگا، اور اللہ کے حضور ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔